तो हेलो गाइस, तो हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत एक बैटलफील्ड से होती है, जहां पर एक बंदा मैक्स जो डिवाइन डेमन के नाम से मशहूर है, अलग अलग लाइन के लोगों से साथ लड़ाई में बिजी होता है। ये लोग सब मिलकर इसे खत्म करने के लिए जॉइंट अटैक करते हैं, लेकिन मैक्स उन सबको एक एक करके खत्म कर रहा होता है। कुछ लोग इससे देखकर हैरान हो चुके थे। ये क्या चीज है भाई? एक बंदा एक डेड बॉडी से तलवार निकाल कर खड़ा होता है और ये हमारा हीरो मैक्स होता है। नामुंग क्लैंग का पैट्रियार्च नामुंग वांग चीता है, ये क्या तमाशा है, अभी इसे खत्म करो। उसके साथ होते हैं साउलैन चैन, यूयान और जियान याओसे का लीडर जांग यांग। ये सब अलग अलग लैंड के बड़े बड़े लीडर होते हैं जो अपने अपने लोगों के साथ मैक्स को मारने आए हुए होते हैं। मैक्स जो एक थका हुआ और जख्मी होता है, उन लीडर से कहता है अब बस तुम लोग ही बचे हो। भाई इतना कहते हैं वो अपने प्रेशर रिलीज करता है, जिससे एक जबरदस्त हवा का झोंका उठा है और वो तीनों लीडर अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। तभी साउलान बोलता है तब तैयार हो जाओ, लेकिन पलक झपकते ही मैक्स उनके सामने आ जाता है और एक जबरदस्त स्ट्राइक कर देता है। साउलान उसकी स्ट्राइक को रोक लेते हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट से वो पीछे घसट जाते हैं। वो अपनी वेपन घुमाकर अटैक के लिए तैयार होते हैं और बोलते हैं लालत है तुझ पर शैतान। इतना कहते ही वो अपने हेवनली बुद्धा प्लाम स्ट्राइक चला देते हैं। ये देखकर बाकी दो लीडर भी मैक्स पर हमला कर देते हैं और तीनों अलग अलग तरफ से अटैक करते हैं। मैक्स उनके अटैक को काउंटर करता है और कहता है भाई मैंने तो सोच रहा था कि स्वर्ग में दोबारा जन्म लूंगा, लेकिन मैक्स हवा में उछलकर उनके फीटल स्ट्राइक को डॉज कर लेता है। ये देखकर साउलैन शॉक हो जाता है, सोचता है ये क्या बकवास है। मैक्स ऊपर से नीचे गिरते हुए अपने हाथों में एक डार्क एनर्जी एक्टिवेट करता है और सीधे साउलैन पर चार्ज कर देता है। अगले ही पल दूसरे दो क्लैन लीडर साउलैन की डेड बॉडी को देखकर हैरान होते हैं। मैक्स उन पर भी हमला करने के लिए छलांग लगा देता है। नांगमम प्रक्रिया फ्लैश स्पीड से पीछे हट जाते हैं और जियान हाउ लीडर को बोलते हैं भाई अभी भी फील बैक कर लो, लेकिन देर हो चुकी होती है। जियान हाउ सब मिचुअल मास्टर खत्म हो जाते हैं और उनका अलायंस टूटने की कगार पे होता है। तभी मैक्स जियान हाउ के लीडर से कहते हैं अब बूढ़े अपनी कब्र का इंतजाम कर ले। जियान हाउ मास्टर अटैक रिफ्लेक्ट करते हुए बोलते हैं हाँ अभी सब सेट है, लेकिन अब तू अपनी कब्र देख ले। इतना कहते हैं वो अपनी प्लम ब्लाजम रेन अटैक चला देते हैं। इस अटैक में एक प्लम ब्लाजम का ट्री मैक्स को एक पुरानी याद दिलाता है, जहाँ वो एक सुंदर लड़की दो बच्चों के साथ प्लम ब्लाजम ट्री के नीचे जिंदगी का मजा ले रहा होता है। ये याद आते ही मैक्स अपनी तलवार को जोर से पकड़ता है और मन ही मन कहता है अभी नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। फिर वो अपनी डेमोनिक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आर्ट का फिर फ्रॉम ब्लैक ड्रैगन्स एक्चुएशन इस्तेमाल करता है। इससे न सिर्फ प्लम ब्लॉसम रेन खत्म हो जाता है, बल्कि जियान हाउ लीडर जांग यांग भी खत्म हो जाते हैं। अब बस एक ही लीडर बचा हुआ था, नांगमंग पैट्रियार्च वांग। वो अपनी इन्फिनिट एम्परर स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे तलवार के स्लैश की बारिश मैक्स पर होती है। मैक्स कुछ अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन कुछ स्ट्राइक उस पर लग जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। दर्द से परेशान हुआ गुस्से में मैक्स मन ही मन बोलता है नांगमंग क्लैंग के ये छोटे से दर्द जो जहन्नुम जैसा है, लेकिन मजा भी आया, और मुस्कुराते हुए नांगमंग पैट्रियार्च की तरफ तेजी से बढ़ता है। ये देखकर वांग शॉक हो जाता है, सोचता है इतनी जख्मी होने के बावजूद ये लड़की मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रहा है। अगले ही पल मैक्स एक डेली डार्क रेड एनर्जी वाली स्ट्राइक मारता है, जिसको नांगमंग पर पीछे कूदकर डॉज कर लेता है, लेकिन स्ट्राइक के इम्पैक्ट से जख्म कर देता है। एक और अटैक आता है और नांगमंग पैट्रियार्च उड़ते हुए पीछे गिरता है। नफरत से बोलता है मैक्स तू सिर्फ डिमोनिक हल्की है। फिर वो फ्लैश शेप से मैक्स के पीछे अटैक करने जाते हैं और लाइट स्पीड से अपनी तलवार मैक्स के सीने में घुसा देते हैं। चीखते हुए बोलते हैं मर जा, तेरी जिंदगी यही खत्म। लेकिन मैक्स अपने सीने से तलवार निकालकर पीछे दोनों हाथों से तलवार पकड़कर नांगमंग पैट्रियार्च के गले तक काट देता है, कटा हुआ सिर उठाते हुए। और वो सोचता है कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे छेद दिया था पर भी जिंदा है। क्या ये सच में इंसान की हद पार कर गया है? और आंखें बंद कर देते हुए बोलता है ये दीवाना डेमन। के साथ नामुंग वांग का भी खेल खत्म हो जाता है। कुछ देर के बाद मैक्स खुद को संभालता है और मन ही मन कहता है नॉन बैलेंस सेक्स से तबाही हो गई। यूडन सियोंग योंग क्या ये सब काफी था? फिर उसकी पूरी जिंदगी उसके आंखों के सामने फ्लैश होती। फ्लैशबैक में शुरू होता है, जहाँ छोटा मैक्स तीनों बच्चों की दुल्हनाई करते हुए चीखता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तभी एक आदमी छोटे मैक्स को एक हाथ से हवा में उठाता है और कहता है तू लड़ाई में काफी अच्छा है। ये आदमी आगे चलकर मैक्स का मास्टर बनता है। फ्लैशबैक में मैक्स सोचता है ये मेरी जिंदगी है जो मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो रही है। को जवान चेहरा देखते हुए मेरे मुरीन का सफर यही से शुरू हुआ था। सब कुछ सिर्फ जिंदगी रहने के लिए लड़ाई से शुरू हुआ, बिना घर के भटकना, सिर्फ एक तलवार पर भरोसा। एक
फ्लैशबैक फास्ट फॉरवर्ड होता है जहाँ एक सुंदर लड़की मैक्स से कहती है, मैं तेरी फीलिंग समझ सकती हूँ, मैं भी रोज बाजारों में झगड़ा करती हूँ, लोगों से टकराती हूँ। इस दुनिया में अगर लंबे वक्त जीना है तो हर किसी को दुश्मन समझकर चलना पड़ता है और छोटे भाई बैंक के नॉन स्टॉप कहानी वाली शिकायतों को भी संभालना तकलीफ वाला है, लेकिन वही पल सबसे कीमती होते हैं। जब मैंने अपने माँ बाप को खोया तो मैं बिल्कुल ही टूट गई थी, तभी इन्होंने मेरी जिंदगी को दोबारा मतलब दिया। तो भी अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते। फ्लैशबैक आगे बढ़ता है जहाँ लड़की और बच्चों की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी होती है। मैक्स उन्हें देखकर रोते हुए बोलता है, मैं तुम सबके साथ जीना चाहता था, मेरे जैसे जो सिर्फ मारना ही जानते हैं, तुमने मुझे जीने की वजह दी। फ्लैशबैक खत्म होता है और मैक्स उन पलों को याद करता हुए बोलता है, फिर भी मैंने तलवार उठाई बदला लेने के लिए। एक जिंदगी जो किसी ठोस मंजिल के बिना चल रही थी। मेरी जिंदगी का मतलब कहाँ था। जवाब में उस सुंदर लड़की का चेहरा नजर आता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो मन ही मन कहता है, ये तो शुरू से ही यही था। वो खून से भीगा रास्ता जिस पर मैं अकेले 15 साल तक चला। तलवार धीमी पड़ गई, लाखों गांव जल चुके थे, फिर भी मैंने सारी ताकत झोंक दी, तक किया ताकि ये बदला पूरा हो सके। फिर हल्की सी उगती धूप को देकर वो अपनी तलवार नीचे करता है और अपनी आखिरी सांस छोड़ता है। लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, ये क्या बकवास है, इस तरह मरने का क्या मतलब है। मैक्स अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, ये क्या शोर मचा रखा है, क्या ये नर्क है। तभी वो अपने सामने एक लड़की और एक यंग मास्टर को कुछ लोगों के साथ देखकर हैरान होता है। वो लड़की बोलती है, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई के साथ एक दुर्घटना हो गई है, अब वो मटेरियल आर्ट्स यूज नहीं कर सका, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा फ्लेम हेवन क्लैन की सीक्रेट मटेरियल आर्ट्स को इनहेरिट करे। ये सुनकर मैक्स जो अब और की बॉडी में होता है हैरान होकर सोचता है, ये क्या चल रहा है, क्या ये नर्क नहीं है। तभी उसी बॉडी का छोटा भाई चीखता है, मेरा बड़ा भाई जिंदा है और ठीक भी है, हमारे क्लैन की मटेरियल आर्ट्स किसी बाहर वालों को दिया नहीं जा सकता। और छोटी बहन बोलती है, और वैसे भी तू तो डायरेक्ट ब्लड लाइन से भी नहीं है, चाहे मेरा भाई मटेरियल आर्ट्स नहीं सीख पाया, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर की मटेरियल आर्ट्स फ्लेम हेवन क्लैन के अंदर ही रहनी चाहिए। ये सुनकर मैक्स उन बच्चों की तरफ देखता है और सोचता है, ये सब क्या बकवास है, मैं कहाँ फंस गया। दोनों ये लोग कौन है। और इनमें मैक्स को अपने पास लाइफ के बच्चों की झलक नजर आती है, लेकिन तभी उस लेडी का लड़का गुस्सा होता है और बोलता है, ये खत्म यहाँ पर नहीं होता, ठीक है एक प्रपोजल देता हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं है, तो मैं पैसे दाव पर लगाता हूँ और तुम मैक्स अपनी क्लैन की प्योर मटेरियल आर्ट्स इनहेरिट दाव पर लगाना, फिर हम दोनों डुअल करेंगे, जीतने वालों को सब कुछ मिलेगा, क्या कहते हो। या हम फाइनली पता चलता है कि मैक्स का करंट बॉडी का नाम जियान है, पर हम जियान को मैक्स ही बोलेंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैक्स का छोटा भाई गुस्से में कहता है, क्या मेरा बड़ा भाई तो अपनी पागलपंती की वजह से ट्रेनिंग शुरू भी नहीं की है, क्या तुम सोचते हो हम तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे। तभी मैक्स जोर जोर से बोलता है, ये जियान कौन है। ये सुनकर मैक्स के सिलमिन्स का रिएक्शन देखने वाला होता है, कंफ्यूज और एम्बेरस। लेकिन मैक्स जो अपने आप को डिवाइन डेमन कहता है, उसका खुद का कुछ पता नहीं, वो तो पूरी जोश में उनसे कहता है, मैं हूँ डिवाइन डेमन मैक्स। ये सुनकर वो आदमी सॉफ्ट होकर पूछता है, क्या तुमने क्या कहा, तुम कौन हो। मैक्स जवाब देता है, मैं हूँ मैक्स, दुनिया मुझे डिवाइन डेमन बुलाती है। वो आदमी हैरानी से बोलता है, डिवाइन डेमन। फिर स्माइल करते हुए ताने मारता है, ये तो मजाक भी नहीं लगता, क्यों ना तुम अपना कुकिंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड ही कह दो। और ये होते ही चांगबाओ मर्चेंट ग्रुप का सेकंड सन, जिसे अब से हम दुबाओ कह के बुलाएंगे। मैक्स के ऐसी बातें सुनकर उसका यंगर सिबलिंग एम्बैरेस हो जाता है। छोटा भाई शर्माते हुए कहता है, सबसे गलत टाइम पे ही तभी दुबाओ की मदर आगे आती है, चांगबाओ मर्चेंट ग्रुप की मास्टर बाओ चियोनॉन। वो कहती है, तुम्हारे पागलपन दिन पर दिन में बढ़ता ही जा रहा है, क्लैन का सबसे बड़ा बेटा अगर इसी हालत में है तो फ्लेम हेवन क्लैन की किस्मत पहले से ही लिखी है। मैं रिश्तों और सेंटिमेंट की वजह से कह रही हूँ, इसे बुरा मत मानना, ये तुम्हारे लिए बुरे एडवाइस नहीं है। फिर वो डिक्लेयर करती है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझती हूँ, तो ठीक है ये तय हो गया, ड्यूअल अगले महीने के 5 दिन बियॉन्ड प्योरलैंड में होगा। ये कहकर वो मुड़कर चली जाती है। दुबाओ जाते जाते स्माइल करते हुए कहता है, ये वादा है एक मटेरियल आर्ट्स को दूसरे मटेरियल आर्ट्स से, अगर तुमने ड्यूअल तोड़ने की कोशिश की तो तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। डेमन डीमन मैक्स चियोन। उनके जाने के बाद मैक्स सिलिबेंस उसे कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो आपस में ही ऐसी डील कर रहे हैं, अब आप क्या करोगे, आपने तो कभी प्रॉपरली तलवार भी नहीं घुमाई। जिस पर मैक्स कहता है, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैंने कभी तलवार नहीं घुमाई, ये तो बड़ी मजाक की बात है। फिर मैक्स अपनी इंटरनल एनर्जी को चेक करने की कोशिश करते हुए बोलता है, एक ही छोटी सी बिगनर लेवल का बंदे को मैं ऐसे ही हरा दूंगा, बस थोड़ी सी इनर एनर्जी से। लेकिन तभी रियलाइज करते हुए कहता है, ये क्या है, मेरे पास एक भी बूंद एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और ये कैसी बॉडी है, इतनी कमजोर, क्या ये तलवार तक पकड़ सकती है, क्या बकवास है।
यह सुनकर उसकी छोटी बहन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बोलती है, बस कीजिए भैया, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, आप होश में आइए, चाहे आप पागलपन में हो, लेकिन फिर भी कौन सा बेवकूफ है जो ये सब चुपचाप देख रहा है। तभी उसका छोटा भाई बीच में इंटरफेयर करता है और छोटी बहन से कहता है, बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बड़े भाई को ऐसे कहने की, अभी के अभी माफी मांगो। लेकिन छोटी बहन मना करती हुए चिल्लाती है, बिल्कुल नहीं। फिर रोते हुए मैक्स से कहती है, ये सब आपकी गलती है कि मदर फादर नहीं रहे। इतना कहकर वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। तभी मैक्स का यंगर ब्रदर उससे कहता है, हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन वो अक्सर ऐसे ही खुद पर काबू खो देती है। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। जिस पर मैक्स कहता है, आई सी। उसके बाद वो छोटे भाई भी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैक्स कंफ्यूज होकर मन ही मन कहता है, अब तो बच्चे भी मुझे पागल समझने लगे हैं, ये तो हद ही हो गई, सच में ये बेवकूफी भरी बात है। कुछ देर के बाद वो एक माउंटेन स्टोन के पास खड़ा हो जाता है। मन ही मन नांगुन क्लाइन के पैट्रिया का सर हाथ में था। वह एहसास भी अब तक महसूस कर सकता हूँ, कैसे मेरे दिल छेदा गया था, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। फिर अपनी रिफ्लेक्शन उस मूवमेंट स्टोन में देखते हुए सोचता है, मैं तो यानमुन और उसके भाई बहन का बदला भी ले लिया था, मुझे तो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी, फिर भी मैं इस बॉडी के अंदर कैसे आ गया, ये सब कैसे हो गया, और वो बच्चे जो सियोंग और योंग जैसे लगते हैं, वो कौन है और क्या कहा उन्होंने, पागल, ये कैसा मजाक है। तभी एक आदमी सर 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 चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आता है और कहता है, आप फिर से निकल गए अपनी कमजोर बॉडी के साथ, क्या आपको पता भी नहीं है मैं कितना परेशान था। जिस पर मैक्स उससे पूछता है, तुम कौन हो, लगता है तुम मुझे जानते हो। इस पर वो आदमी हैरानी से बोलता है, क्या फिर से पागलपन का दौरा, ठीक है मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ये आदमी है प्लेबन हेवन क्लैन का वेसल मास्को एक्सप्लेन करता है, मैक्स एक वक्त इतना टैलेंटेड और मशहूर था, इनर आउथर सेक्ट उसे अपना डिसाइबल बनाना चाहते थे। 23 साल की उम्र में ही आप हमारे क्लैन के लीडर बन गए थे। फिर उसके हाथ पकड़ कर बोलता है, अब तक मैं ये 6000 बार आपको समझा चुका हूँ। मैक्स अपना हाथ उड़ाते हुए कहता है, ऐसा है क्या, अगर मैं महान था तो मेरे इनर्ज को अब ऐसी क्यों है, और ये पागलपन का क्या चक्कर है, सब मुझे पागल क्यों समझते हैं। जिस पर मस्को कहता है, उसके बारे में 17 साल पहले मुझे भी नहीं पता ड्यूल किसने प्रपोज किया था, लेकिन दोनों परिवार के एल्डर उस वक्त नहीं थे और आप दोनों आपस में ही लड़ बैठे थे। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। लिटिल मैक्स जो अभी 6 साल का होता है, डुबो से कहता है, एनर्जी यूज किए बिना आज हम पेयर ड्यूल करेंगे। डुबो जो 9 साल का होता है एग्री करते हुए बोलता है, ठीक है। एनर्जी के बिना पेयर फाइट शुरू होती है, दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं। तभी मैक्स का एक अटैक डुबो के फेस पर कट लगा देता है, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि और एक्साइटेड होकर स्ट्राइक करता है। थोड़ी स्ट्राइक एक्सचेंज के बाद डुबो कहता है, तुम सच में एक प्रॉमिसिंग जीनियस हो। जिस पर ऑर्थोडॉक्स सेट एडमायर करता है, तुम्हारे ऑनेस्टी और तुम्हारे स्किल लाजवाब है। मैक्स स्टाउट होकर बोलता है, अच्छा ये क्या कह रहे हो तुम। तभी डुबो एक टिपिकल विलन की तरह अपना प्रॉमिस तोड़ते हुए मैनिक एनर्जी हाथ में गैदर करता है और बोलता है, फूल, और एक एनर्जी चार्ज पंच से मैक्स को दूर उठा देता है। घायल मैक्स कहता है, डुबो तुमने तो तय किया था ना एनर्जी यूज नहीं करेंगे, तो फिर तुमने 7 एंड ट्राई क्यों यूज की। जिस पर डुबो कहता है, मैक्स क्या तुम्हें अभी भी मुझे अपना दोस्त समझते हो। हाँ, तुमने सही पहचाना, ये था 7 एंड फास्ट स्ट्राइक जो कॉन्ग डाउन सेट में पास डाउन होती है। कहते हैं इसका इफेक्टिव मजाक नहीं होता, एक बार लगने पर भी। देखो मैंने इसे ना रिसेंटली अपने एक सीनियर ब्रदर पे टेस्ट किया जो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था, सिर्फ एक स्ट्राइक और अब तक बिस्तर पकड़ रखा है। चलो देखते हैं तुम इसे कैसे झेलते हो। मैक्स फिर एक और पंच और इसके साथ फ्लैशबैक एंड हो जाता है। वापस प्रेजेंट में मॉस्को की कहानी सुनकर मैक्स मन ही मन सोचता है, समझ गया, इसी वजह से मैक्स को पागल कहा जाता है। अगर लोग समझते हैं कि मेरियल कंडीशन 7 स्ट्राइक के आफ्टर इफेक्ट है तो बात सही है। और फिर गुस्से से कहता है, इतनी हिम्मत है उनकी, एक तो मुझे नल्ला बना दिया जिसका एनर्जी कोर है ही नहीं, वो बच्चा, और फिर बेशर्मी से डोल की डिमांड कर रहा है, तो फिर उन नालायकों के साथ क्या हुआ जो बात इतनी बिगड़ गई। मॉस्को जवाब देता है, ये सब आपके पिता पिछले क्लैन लीडर का फैसला था। मैक्स शॉक होकर पूछता है, मेरे पिता। मॉस्को थोड़ा नर्वस होकर बोलता है, हाँ, डुबो आपका छोटा कजन है और साथ ही चियोंग मर्चेंट ग्रुप का बेटा भी, जो सेंट्रल ब्रेन में टॉप 10 रैंक करता है।
आपके पिता ने उसे सिर्फ वार्निंग दी और बात वही खत्म कर दी। जो सुनकर मैक्स शॉक हो जाता है, गुस्सा करता है। वह बोलता है उनका अपना बेटा जो 7 स्ट्राइक से क्रिपल कर दिया गया और बस उन्हें एक डांट लगाई, क्या ही बकवास है। और अब वो कर्जे के बोझ में डूबकर आपके पिता भी चल बसे। एक ऐसा बेटा जो अपने क्लैन को बर्बाद कर गया, जो अपने ही माँ बाप का मौत का रीजन बना, और एक भाई जिसने अपने छोटे भाई को मुश्किल में डाल दिया और वो उसका कजन ही निकला। ये सुनकर मैक्स मन ही मन कहता है एक ही सेकंड में पूरा घर बर्बाद कर दिया। कोई हैरानी की बात नहीं है कि छोटी लड़की इतना गुस्से में क्यों थी। और फिर थोड़ी देर के बाद एक बुक क्लोज करते हुए सोचता है मैंने मैक्स की हिस्ट्री बुक पढ़ ली है। डिवाइन डेमन मैक्स का रूप में मैं 9 ग्रेड सेक्ट के लड़ाई में मारा गया था। तब से अब 30 साल हो गए हैं और दुनिया के विवाद सेशन में मुझे पता चला कि अब मेरी रियलिटी बन चुकी है। इन शॉर्ट, मैं कोई पछतावा नहीं छोड़ा। मैंने फिर अपने छोटे भाई बहन की बनाई ड्राइंग को देखा और सोचा छोटा भाई बहन का उनका हाल सच में दुखद है। वो मुझे उन बच्चों की याद दिलाते हैं। लगता है अब मुझे ये जिंदगी जीनी पड़ेगी। शायद मैं उन बच्चों की थोड़ी बहुत मदद कर दूं, चाहे थोड़ी ही सही। इस वक्त मेरे सबसे बड़ा बाधा चियोंग मर्चेंट ग्रुप है। उन्होंने इस बॉडी को क्रिपल किया और क्लैन को बर्बाद भी। मुझे तुरंत दुबो के साथ डुएल के लिए तैयारी शुरू करनी होगी, जो एक अगले महीने के 5 दिन में है। तब तक कम से कम बिगनर लेवल तक अपने आप को रीबिल्ड करना होगा। और फिर ड्राइंग को देखते हुए कहता है लगता है मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मोमेंट वो लोटस मुद्रा में बैठकर अपने पुराने ट्रेनिंग दिनों को याद करते हुए मन ही मन कहता है। मुझे याद दिलाता है जब मैं पहली बार मटेरियल आर्ट्स सीखना शुरू किया था, तब तो सांस लेना भी मुश्किल होता था। शायद इस बॉडी की इनर मटेरियल एब्डोरेट ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी मुझे एनर्जी फील करने का प्रोसेस भी नहीं करना पड़ा, बस आंखें बंद करना ही काफी है। और फिर अपने एनर्जी कोर को रिबूट करना शुरू करता है। लेकिन एक ही मैसिव एनर्जी ब्लास्ट होता है। इससे पूरा रूम से गोल्डन येलो एनर्जी एक्सप्लोड होकर निकलती है और मैक्स की हालत खराब हो जाती है। उनकी चीख सुनकर मॉस्को दौड़कर मैक्स के रूम में आता है और पूछता है यंग मास्टर आपको क्या